हेलो फ्रेंड्स। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चाहे उत्तराखंड राज्य के डाइट से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हों या फिर उत्तराखंड राज्य से एनआईओएस से डीएलएड किए हुए कैंडिडेट्स हों या फिर ब्रिज कोर्स और बीएड वाले अभ्यर्थी हों, सभी को समान रूप से उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि वर्ष 2019 की जो बैकलॉग प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी, उसमें उत्तराखंड के डाइट से जिन लोगों ने डीएलएड किया हुआ था या फिर उत्तराखंड एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ था या फिर जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स किया हुआ है और बीएड वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको समान रूप से अवसर नहीं मिल पाए। लेकिन जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य के बाहर से यानी कि अन्य राज्यों से डीएलएड किया हुआ था और बीटीसी किया हुआ था या फिर बीएड किया हुआ था या अन्य कोर्स उनके द्वारा किया गया था, तो उन लोगों को यहाँ पर मौका ज़्यादा मिला है। तो जो उत्तराखंड के शिक्षित बेरोज़गार हैं, जो किसी मजबूरी के कारण अपने घर गांव में टिके हुए हैं, आर्थिक परिस्थितियों के कारण, तो ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर अवसर नहीं मिल पाया है। तो फ्रेंड्स, सभी कैंडिडेट्स, चाहे वो डाइट डीएलएड वाले हों, एनआईओएस डीएलएड वाले हों या फिर ब्रिज कोर्स वाले हों, बीएड वाले हों, बड़ी मेहनत और लगन के साथ उन लोगों ने इस डिप्लोमा को, डिग्रियों को हासिल किया है। उसके बावजूद भी अगर सही तरीके से समान रूप से अगर किसी शिक्षित बेरोज़गार को रोज़गार के अवसर अगर नहीं मिल पाते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही सोचने का विषय बन जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी विधानसभा इलेक्शन होते हैं या फिर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो तमाम तरह के कैंडिडेट्स, नेता लोग घर घर जा कर के लोगों से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके कि हमें वोट दीजिए और हम आपको रोज़गार देंगे। और जिसमें उनका एक मुख्य विषय होता है उत्तराखंड से शिक्षित बेरोज़गारों का जो पलायन हो रहा है, हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से शिक्षित बेरोज़गारों के अधिकारों का हनन यहाँ पर किया जा रहा है। उत्तराखंड में बड़े मुश्किल से 3-4 साल के बाद उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया और उसके बाद लगातार उसमें बदलाव की स्थिति बनती रही। कभी कुछ उसमें चेंजेज आते रहे और अभ्यर्थियों के द्वारा उसी प्रकार से आवेदन भी उसमें किया गया। लेकिन जब शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग के लिए डेट तय की गई, तो उसमें एनआईओएस से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की बात कही गई थी। तो अचानक से शिक्षा मंत्री जी ने एनआईओएस डीएलएड वालों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने से इनकार कर दिया। तो यहीं से इस
भर्ती प्रक्रिया में उलझनें आने लग गई। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड की जनता ने, उन तमाम शिक्षित बेरोजगारों ने अपने वोट के माध्यम से किसी विधायक को विधायक बनने तक का साथ दिया और उसके बाद मंत्री भी बन गए। और जब मंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने अपना असली चेहरा सबको दिखा दिया। जो भी सरकार की राय के से और शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को संपन्न कराए जाने की व्यवस्था की गई थी, तो उसमें राजनीतिक दबदबा दिखाते हुए NIOS डीएलएड वालों को इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए पूरी कोशिश लगा दी गई। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि हम लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं और ऐसे लोगों को कुर्सियां देते हैं, इतने बड़े पदों पर हम लोग उनको भेजते हैं, उनको बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका डिसीजन लेने का तरीका होता है वो बदल जाता है, जिससे राज्य की जनता परेशान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 में, तो लगभग 37,000 NIOS डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं। इसी प्रकार से डाइट से डीएलएड किए हुए भी कैंडिडेट्स हैं और ब्रिज कोर्स जिन लोगों ने किया है, और बीएड किए हुए जो भी शिक्षित बेरोजगार हैं, जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाया है, उन लोगों ने अपना विचार तय कर लेना है कि अब आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हमने किस प्रकार के कैंडिडेट्स को चुनना है और किसको हमने विधायक बनाना है और किसको मुख्यमंत्री बनाना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि लगातार मुख्यमंत्री बदलते गए और मंत्री अपनी मनमर्जी करते गए और विधायक जितने भी हैं उन लोगों ने यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और पब्लिक इतनी परेशान है, शिक्षित बेरोजगार इतने परेशान हैं, इसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इतने लंबे समय से इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लगातार उलझाने का प्रयास किया गया है और अभ्यर्थियों को लगातार परेशान किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि बैकलॉग का जब परिणाम घोषित किया गया उसमें तमाम तरह की खामियां निकलने लगी। तो कभी लिस्ट जारी हो जाती है तो कभी विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ से उस लिस्ट को हटा दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है और फिर से उसको संशोधन किया जाता है, फिर से उसमें संशोधन किया जाता है। तो इस प्रकार से तमाम तरह की खामियां लगातार आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसा प्रशासन उत्तराखंड में हो गया है कि उत्तराखंड राज्य का मजाक बन करके रह गया है कि जितने भी डिग्री और डिप्लोमाधारी युवा हैं वो बड़ी असमंजस की स्थिति में पड़ गए हैं और लगातार यही बोला जाता है कि उत्तराखंड से हम पलायन को रोकेंगे और उत्तराखंड में शिक्षित बेरोजगारों को रोज़गार देने का कार्य करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से शिक्षित बेरोजगारों को जूझना पड़ रहा है, उनके हक को छीनने का प्रयास किया जा रहा है और अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से
अंधा शासन यहाँ पर चल रहा है उत्तराखंड में। तो इसका डिसीजन आप लोगों ने ही करना है कि किस प्रकार से अब उत्तराखंड की दिशा और दशा को तय करके एक अच्छा मुख्यमंत्री हमें चाहिए जो कि उत्तराखंड के राज्य का विकास कर सके। तो फ्रेंड्स, शिक्षा का पूरी तरह से राजनीतिकरण यहाँ पर किया गया है। नियम कानून कायदे सब तोड़ करके अपनी मनमर्जी चलाई गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, जजमेंट है, उसकी भी यहाँ पर अनदेखी की गई है और शिक्षा विभाग के ऊपर दबदबा बनाया गया है और उत्तराखंड हाई कोर्ट पर भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश की गई है। तो फ्रेंड्स, इतना निरंकुश शासन यहाँ पर चलाया जा रहा है, तो आप लोग खुद समझते हैं इस बात को। तो फ्रेंड्स, अभी NIOS डीएलएड वालों का संघर्ष जारी है और ये संघर्ष हमेशा जारी रहेगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर आंदोलन के रूप में हो। जब तक अपना हक सभी कैंडिडेट्स को, चाहे वो डाइट डीएलएड वाले हों, NIOS डीएलएड वाले हों और ब्रिज कोर्स वाले हों या फिर बीएड वाले हों, सभी को अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना है और अपना जो भी हक है उसको लेने का प्रयास सभी को करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। नई और ताज़ा जानकारी के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।